हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची की 3 तरह की रेसिपी। पहली है मिर्ची का ठेसा, दूसरी है नींबू की मिर्ची और तीसरी है मिर्ची का अचार। ये तीनों ही बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं, सिर्फ 5 या 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और सर्दियों में आप इनको बहुत एंजॉय करेंगे। तो देखिए इन्हें कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट में मिर्ची लेने जाएंगे तो आपको 3 वैरायटी की मिर्ची बहुत ईजिली मिल जाएगी। ये पहली वैरायटी जो आप देख रहे हैं ये मोटी है और बहुत लाइट कलर की है, तो ये बहुत कम तीखी रहती है। ये दूसरी वैरायटी की मैंने उठाई है और ये एकदम पतली तो नहीं, थोड़ी पतली और थोड़ी सी डार्क है, तो ये मीडियम मिर्ची रहेगी। और सबसे ऊपर कोने में जो आप डार्क हरी मिर्ची देख रहे हैं वो एकदम तीखी मिर्ची है। तो जितना ज़्यादा मिर्ची का कलर डार्क रहेगा उतना ज़्यादा तीखी मिर्ची आपको मिलेगी। तो आप तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मीडियम मिर्ची मार्केट में मिलती है वो यूज़ की है, जो जनरली घरों में मिल जाती है। तो सबसे पहले जो हम ठेसा बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने मीडियम मिर्ची लगभग 50 ग्राम की जितनी ली है। अगर आप नंबर वाइज देखें तो ये लगभग 14 से 15 मिर्ची मैंने ली है। तो आपको करना बस इतना है कि इसके ऊपर की जो स्टेम है या इसके ऊपर की जो टोपी है उसे आपको काट लेना है। तो देखिए सारी मिर्चियों को मैंने काट लिया है। चूँकि ये बहुत लंबी मिर्ची है, मैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची छोटी है लेंथ में या लंबाई में तो उसे आप एक ही रहने दें। इसके बाद कम से कम मैंने 10 से 11 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है। और साथ ही ऊपर जो 2 बाउल दिखे हैं उसमें एक में मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है और दूसरे बाउल में मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस लिया है। इन्हें हम आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसके हल्के गर्म हो जाने पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल यानी कि 2 बड़े चम्मच तेल के इसमें डाले हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। और इस फ्लेम पर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने सारी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और उसके बाद हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप मिर्ची को तेल में डालेंगे तो मिर्ची उछल सकती है, आपकी आंखों में आ सकती है, तो आप इसे कवर करके थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। तो देखिए इस तरीके से 3 मिनट तक इसे तलने के बाद आप देखेंगे आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर यानी कि थोड़ी सी पकी हुई अच्छे से सिकी हुई दिखने लगेंगी। आप देख सकते हैं फ्रेम में। तो ये बस जब थोड़ी सी ऐसे सिकने लग जाए तो ब्राउन कलर की हल्की सी हो जाए, लगभग 3 मिनट के बाद आप इसके अंदर ऐड करें जो कलियाँ हमने लहसुन की छीली थी उन्हें, और उसे भी कवर कर कर थोड़ी देर में चलाते रहें। देखिए 1.5 मिनट तक मैंने कंटिन्यूसली चलाया है। आप देख सकते हैं लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। ये पूरे प्रोसेस को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर करा है। और जब लहसुन की कलियाँ आपको इस तरीके से हल्की सी ब्राउन दिखे, हम इसके अंदर तुरंत ही जो नींबू और नमक हमने रखा था उसे डाल देंगे, एक बार चलाएंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ करके पैन को नीचे उतार लेंगे। तुरंत ही गरम गरम मिर्ची और लहसुन को हम किसी भी स्मैशर से या फिर घर में जो लोटा होता है इस तरीके से किसी भी बर्तन से एकदम से स्मैश करेंगे, दबा दबा कर एकदम पीस लेंगे। तो इसको आप लोटे से करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप उसे ट्राई करके देखें। और बस ये 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि पूरी कलियाँ और मिर्ची अच्छे से मैश नहीं हो जाते हैं, हम अच्छे से इसको प्रेस करके मैश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 1 या 2 मिनट के बाद मुझे अपना मिर्ची का ठेसा एकदम अच्छे से कुक हुआ मिल चुका है। और ये दिखने में जितना लाजवाब है, खाने में भी बहुत चटपटा लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो आप इसे ट्राई करके देखें। फ्रेंड्स, इस ठेसे को लगभग 15 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन तक होती है। अब हम बनाएंगे बहुत जल्दी से बनने वाली नींबू की मिर्ची, जिसे आप सर्दियों के सीज़न में हमेशा बना के रख सकते हैं और हमारे घर में तो ये हमेशा ही अवेलेबल रहती है। तो इसके लिए सारे मसालों को हम एक बोल में निकाल लेंगे या प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में लेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सौंफ, 3 टेबलस्पून राई की दाल। अगर आपके पास काली राई जो हम तड़के में डालते हैं घर पे वो हो तो उसे भी पीसकर आप यूज़ कर सकते हैं। राई की दाल उसी को पीसकर बनाई जाती है। 1 टीस्पून हल्दी और साथ में 1 से 2 पिंच हमने यहाँ पे एसोफोटिने यानी कि हींग डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 2 टीस्पून नींबू का रस डाला है और उसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब फ्रेंड्स, इस मसाले को हम मिर्ची के अंदर भरेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मीडियम तीखी मिर्ची ली है और ये मैंने 75 ग्राम मिर्ची ली है, जो अगर आप नंबर से देखें तो 20 से 21 मिर्ची मैंने यहाँ पे ली है। इनका आपको करना बस ये है कि इनकी जो कैप है या टोपी है उसे आपको काट लेना है और फिर पूरी मिर्ची के ऊपर एक स्लिट लगाना है। ध्यान रखें, स्लिट सिर्फ एक तरफ से लगना चाहिए, आर पार मिर्ची के से नहीं जाना चाहिए। और देखिए बहुत लंबी है इसलिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर एक स्लिट लगाया है और बाद में मिर्चियों को 2 हिस्सों में कट कर दिया है बीच में।
तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी मिर्चियों को अच्छे से ऊपर से नीचे तक स्लिट मार दिया है। अब एक एक करके इन मिर्चियों को खोलकर हम इनके अंदर मसाला भर देंगे। तो इसे आप अपने, अगर आपके हाथ में जलन ज़्यादा होती है तो कुछ आप ग्लव्स वगैरह पहनकर फिल करें, और अगर आपको आदत है तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सारी मिर्चियाँ हमारी अब बनकर तैयार है। अब इन्हें हम किसी भी साफ़ सुथरे ग्लास के कंटेनर में डाल देंगे जो ऊपर से बंद होता हो। बचे हुए मसाले को भी हम उसी बॉटल में डाल देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स इस डब्बे को या इस कांच के बर्तन को आप धूप में 1 दिन के लिए रख दें। और अगर आपके पास धूप नहीं भी आती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर के ही किसी कॉर्नर में इसे रख दें। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये मिर्ची और ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि ये नरम पड़ती जाती है नमक के कारण। पर इसका रिज़ल्ट 2 या 3 दिन के बाद और अच्छा होता है। 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। तो फ्रेंड्स जब भी आप मिर्ची को यूज़ करें, एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ कि आप इसे अच्छे से धो लें और उसके बाद इसे अच्छे से पानी से पोंछकर पंखे के नीचे सुखा लें, और उसी के बाद आप किसी भी तरीके का अचार या ठेचा या नींबू का अचार बनाएं। तो फ्रेंड्स ये मिर्ची को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था, और ये लगभग 50 ग्राम 15 से 16 मिर्ची है, और ये मीडियम तीखी मिर्ची हैं। तो हमें करना बस इतना है कि इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है इसके कैप को अलग करने के बाद। तो ये देखिए सारी मिर्ची को अलग कर लिया है। अब इसके लिए हम मिर्ची का जो मसाला है वो बनाएंगे। तो 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ ली है। इसके बाद 3 टीस्पून मैंने राई दाल लिया है। आप घर में अगर काली राई आपके पास है तो उसे भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर यहाँ पे लिया है, 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद लगभग 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ली है हमने यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने हाई फ्लेम पर रखा है, और इसके अंदर मैंने 2.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। फ्रेंड्स तेल को एकदम गर्म होने देंगे, जिसको स्मोकी हॉट बोलते हैं, मतलब हल्का सा धुआं आपका बाहर निकलने लग जाए, इतना गर्म आपको तेल को करना है। और जैसे ही आप देखें कि तेल एकदम गर्म हो चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है, हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, और उसके बाद ये जो तेल का हमारा पैन है इसे नीचे रख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स लगभग आपको इसे थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है। तब जब ये थोड़ा मीडियम हॉट हो जाए हम इसके अंदर कटी हुई मिर्ची डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून जीरा और 2 पिंच इसके अंदर एसोफोटिडा यानी कि हींग डालेंगे, और इसे एक साथ चला लेंगे, सौटे कर लेंगे। जब 1-1.5 मिनट के बाद ये और ठंडा हो जाए तब हम इसमें जितने भी मसाले हमने इकट्ठे किए थे उन्हें डाल देंगे। मतलब करना बस इतना सा है कि आपको फ्लेम पे सबसे पहले स्मोकी हॉट ऑयल को करना है, उसके बाद तेल को नीचे उतार लेना है, 1-1.5 मिनट के लिए रुकना है, फिर उसके अंदर मिर्ची डालना है, उसे चलाना है, फिर 1-1.5 मिनट के लिए रुककर जब हल्का गर्म तेल रहे हमें मसाले डाल देने हैं। मसाले जलने नहीं चाहिए, बस इसे अभी हमने सौटे किया है, और ये हमारा मिर्ची का अचार बनकर तैयार है। इस मिर्ची के अचार की शेल्फ लाइफ लगभग 10 से 11 दिन है, और अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें तो लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये तीनों ही रेसिपी मिर्ची की बहुत जल्दी बन जाती है, चपाती या पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर रेसिपीज़ आपके लिए यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।